और जय हिंद प्यारे बच्चों, शिक्षा कुल के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज आप सीखेंगे संधि कितने प्रकार की होती है और संधि कैसे बनती है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक आपका। तो शुरू करते हैं संधि। देखिए, तो टॉपिक आपका संधि है, कितने शब्दों से मिलकर बना होता है। संधि दो शब्दों से मिलकर बना होता है और जिसका अर्थ होता है मिलना या मेल होता है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बात करते हैं प्यारे बच्चों, संधि का अर्थ क्या है। संधि का अर्थ है मिलना, ठीक है। और संधि बनता किसके अंदर है। संधि बनता है सम प्लस धी से बनता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़। तो ये आप याद रखेंगे। और यहाँ पे संधि कितने प्रकार, कितने वर्णों में बनती है। तो संधि दो वर्णों या अक्षरों के मेल से होने वाले विकार या उत्पन्न को संधि कहा जाता है। तो यहाँ पे संधि बन जाएगी, इसकी डेफिनेशन है, आप इसको याद रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं संधि। देखिए, संधि किस किस के मध्य बनती है। तो संधि बनती है दो शब्दों के मध्य है। जो पहला शब्द होता है उसके अंतिम वर्ण में, और जो बाद वाला शब्द होता है उसके पहले वर्ण में। तो याद रखेंगे, संधि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण, द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण के मध्य होती है। जैसे यहाँ पे लिखा है हिम प्लस आल्य, और दोनों शब्द कैसे होंगे, तत्सम होंगे, यानी कि संस्कृत के होंगे। अब हम इसमें संधि बनाते हैं। संधि बनती कैसे, देखिए, प्लस से पहले अगर यहाँ पे कोई मात्रा दी गई है तो मात्रा लेंगे। अगर मात्रा नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, बिना हलंत लगा। अगर हलंत लगा हो तो स्वर रहित होता है। तो यहाँ पे हलंत नहीं लगा है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हमने ए लिया। क्या लिया, यहाँ पे ए लिया है, और उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, आ। जब ये एक जैसे होते हैं, यानी कि समान होते हैं, और इन दोनों के मेल से ही संधि बनती है। तो दो वर्ण हो चुके हैं, दो वर्णों के मेल से होने वाला विकार, तो इनका बड़ा रूप बनेगा, क्या बनेगा, आ। और इसकी अपनी एक मात्रा होती है, इसे कहते हैं खड़ी पाई। और ये मात्रा किससे जाती है, हमेशा प्लस से पहले वाला वर्ण होता है, यानी कि मैं को यह मात्रा जाएगी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हिमालय बन जाएगा, हिमालय। तो यहाँ पे बन चुकी है संधि हिमालय। तो चलते हैं आगे अगले टॉपिक, अगले पॉइंट की ओर। देखिए यहाँ पे संधि विच्छेद। अब संधि विच्छेद क्या होता है, जब हम संधि बनाते हैं और संधि शब्दों को अलग अलग करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है संधि विच्छेद, दो शब्दों के मेल से बने संधि शब्द को पुनः अलग अलग, तो यहाँ पे अलग अलग करने को संधि विच्छेद कहते हैं। जब हम इन पदों को अलग अलग कर देंगे, यहाँ पे संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है विद्यालय, तो हम क्या करेंगे, विद्या को अलग लिखेंगे और आल्य को हम अलग लिख देंगे। तो विद्या प्लस आल्य यहाँ पे बन जाएगा। ये हो चुका है विद्यालय संधि का संधि विच्छेद। चलिए बात करते हैं संधि कितने प्रकार की होती है। देखिए, संधि तीन प्रकार की होती है। नंबर एक यहाँ पे स्वर संधि, और नंबर दो है व्यंजन संधि, और नंबर तीन होती है विसर्ग संधि। तो यहाँ पे व्यंजन है, विसर्ग है। अब संधि, स्वर संधि में बात करते हैं, स्वर संधि कैसे बनती है। देखिए, जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है, यानी दो स्वरों के मिलने पर जो परिवर्तन होता है वह स्वर संधि कहलाती है। और इसकी एक पहचान है, प्लस से पहले स्वर हो और प्लस के बाद भी स्वर होगा, तो हमेशा उदाहरण किसका रहने वाला है, स्वर संधि का ही रहेगा। ये आप याद रखेंगे, किसका रहेगा, स्वर संधि का रहेगा। अगर प्लस से पहले स्वर आ जाए और प्लस के बाद भी स्वर आता है तो स्वर संधि का उदाहरण होता है। चलिए चलते हैं आगे, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है जानेंगे। तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, याद रखेंगे। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, तो याद रखेंगे। नंबर एक है दीर्घ संधि, नंबर दो है गुण संधि, और नंबर तीन है यहाँ पे विरुद्धि संधि, नंबर चार है यण संधि, और नंबर 5 है अयादि संधि। तो ये आप याद भी रखेंगे, क्योंकि यहाँ के भेद भी पूछे जाते हैं कि स्वर संधि के कितने भेद है, कौन कौन से हैं। तो याद रखेंगे, नंबर एक दीर्घ है, नंबर दो गुण है, नंबर तीन विरुद्धि, नंबर चार यण है, और नंबर 5 अयादि है। देखिए, इनको इसी सीरियल में क्यों लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे शुरुआत किससे होती है, ऐसे होती है। किससे होती है शुरुआत, ऐसे होती है, और यहाँ पे ए पे जाके लास्ट हो जाती है, किस पे, ओ पे जाके अंत हो जाता है संधि का। इसलिए यहाँ पे ऐसे लेकर ओ तक लिखा गया, ताकि सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए संधि कैसे बनती है और कैसे कैसे इनके रूप परिवर्तन होते रहते हैं। इसलिए यहाँ पे इनका सीरीज रखा गया है। पहले दीर्घ को रखा गया, फिर गुण को, फिर विरुद्धि, फिर यण, फिर अयादि। तो चलते हैं नंबर एक की शुरुआत में। नंबर एक यहाँ पे है नंबर एक है यहाँ पे दीर्घ संधि। देखिए, दीर्घ संधि कब बनती है, जब दो समान स्वर, क्या, जब दो समान स्वर उसमें क्या हो, ह्रस्व हो या दीर्घ स्वर हो। जैसे यहाँ पे लिखा है ए ई उ के बाद, उसके बाद क्या आ जाए, ह्रस्व या दीर्घ आ जाए, ए ई उ आ जाए। इनमें से कोई सा भी हो, या तो छोटा हो या यहाँ पे दीर्घ हो। और कैसे होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। यहाँ पे आ जाए तो आपस में मिलकर दीर्घ यानी कि आ बनेगा,
और उसके बाद ई बनेगा, उसके बाद ऊ हो जाते हैं। तो ये आप याद रखेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऊ हो जाएगा, यानी कि इनका कैसा रूप होगा, बड़ा रूप हो जाएगा। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे लिखा है प्लस से पहले ए या आ हो और प्लस के बाद ए या आ हो। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, ये भी ह्रस्व है और ये दीर्घ है, ये ह्रस्व ये दीर्घ है, लेकिन प्लस से पहले एक जैसा होना चाहिए और प्लस के बाद भी एक जैसा, ह्रस्व हो या दीर्घ हो। तो इन दोनों का विकार क्या होगा, तो इनका दीर्घ विकार होगा दीर्घ के रूप में, यानी कि बड़ा आ बनेगा। तो आप याद रखेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे ह्रस्व ई है या दीर्घ ई है, प्लस के बाद ह्रस्व ई है या दीर्घ ई है, तो कैसे है, समान जाति के आपस में मिलकर अपने आप को बड़ा बना देते। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बड़ी ई बनेगा। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है ह्रस्व उ या दीर्घ उ, उसके प्लस के बाद में क्या है, ह्रस्व उ और दीर्घ उ। कैसे हैं कि जैसे हैं, यहाँ पे कोई से भी आ जाए तो हमेशा क्या बनने वाला है, तो इनका बड़ा रूप लिखा जाएगा, दीर्घ बड़ा रूप लिखा जाएगा। चले यहाँ पे इनके उदाहरण है, तो उदाहरण बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है द्वितीय प्लस आरी। आपको एक बात याद रखनी है, जो पहला शब्द होता है यानी कि द्वितीय, इसका बाद वाले वर्ण के साथ तो संधि बनेगी, और जो बाद वाला शब्द होता है यानी कि दूसरा होता है, उसके पहले वाले वर्ण के साथ संधि बनती है। और आपको याद रखना, अगर यहाँ पे मात्रा आ रही है तो प्लस से पहले सबसे पहले मात्रा लिखेंगे, अगर मात्रा नहीं है तो वहां पे क्या करेंगे, एस स्वर लेंगे। अगर यहाँ पे हलंत ना हो, हलंत नहीं होना चाहिए, अगर हलंत होगा तो यहाँ पे ए ध्वनि नहीं ली जाएगी। तो यहाँ पे हलंत नहीं है तो यह क्या है, एक व्यंजन है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, ए ध्वनि यहाँ से ले लेंगे। तो हमने यहाँ पे ए ध्वनि ले ली है, उसके बाद प्लस के बाद हम प्लस लगाएंगे और यहाँ पे क्या आ रहा है, ए, तो यहाँ पे स्वर आ चुके हैं। देखिए ये तो कंफर्म हो चुका है कि यहाँ पे प्लस से पहले ए है और प्लस के बाद भी ए है, यानी कि स्वर संधि का उदाहरण है। अब देखते हैं नियम जो हमने लिखवाया था, प्लस से पहले ए आ रहा है, बिल्कुल सही है, और प्लस के बाद ए आ रहा है, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों का बड़ा रूप बन जाएगा। कैसा, यहाँ पे बड़ा रूप बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बना, बड़ा रूप, यानी कि आ बन चुका है, और उसकी मात्रा क्या होती है, एक पाई होती है, खड़ी पाई होती है, आप याद रखेंगे। और ये मात्रा किससे जाएगी, हमेशा प्लस से पहले वाले यानी कि यह को जाती है, हमेशा आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो हमने यहाँ पे क्या द्वितीय लिखा है, जब हमने यहाँ से ए ले लिया तो यहाँ पे क्या होता है, व्यंजन हो जाता है, और आ जब इसमें शामिल हो जाएगा उसको पूर्ण कर लेगा। ए हमने यहाँ पे प्रयोग में लिया तो हमारे पास री बचा, तो बन जाएगा द्वितीयारी। क्या बना यहाँ पे, द्वितीयारी, और संधि का नाम यहाँ पे हो जाएगा दीर्घ संधि। क्लियर है, यहाँ तक सभी को समझ में आया है। चलिए आगे ध्यान देंगे। आगे यहाँ पे दिया गया है, देखिए यहाँ पे दिया गया है कवि प्लस ईस। तो यहाँ पे कवि प्लस ईस दिया गया है, तो देखेंगे प्लस से पहले कौन सी मात्रा आ रही है। तो प्लस से पहले यहाँ पे छोटी की मात्रा आ रही है और उसके बाद दीर्घ की मात्रा आ रही है। तो नियम में देखेंगे क्या नियम हमारे पास है, प्लस से पहले छोटी है, बिल्कुल यहाँ पे है, और प्लस के बाद बड़ी है, तो बिल्कुल है। तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों का विकार होगा। विकार कैसा होगा, बड़े रूप में बनेगा। तो जब बड़े रूप में बन जाएगा तो यहाँ पे कैसे लिखा जाएगा, इनका बड़ा रूप यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए हमने यहाँ पे जब मात्रा ले ली है तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, कै और वह बचा, ठीक है। और उसके बाद ई तो अपने क्या है, ई यहाँ पे आ चुका है, तो हमारे पास से बचा। लेकिन यहाँ पे हमारा विकार क्या होके आया है, बड़ी ई। और बड़ी की मात्रा कैसी होती है, यहाँ पे बड़ी की मात्रा होती है, और यहाँ पे बाद में जो बचा से यहाँ पे लिख देंगे कवीस। संधि बन जाएगी यहाँ पे कवीस, और संधि का नाम यहाँ पे दीर्घ संधि रहेगा। उसके बाद यहाँ पे बनाते हैं प्लस से पहले ऊ हो या प्लस से बाद में। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है, और प्लस के बाद भी क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है। देखिए यहाँ पे कैसे हैं, दोनों एक जैसे हैं, यहाँ पे भी ऊ आ रहा है और यहाँ पर भी ऊ आ रहा है। तो इन दोनों के मेल से क्या बनेगा, बड़ा यानी कि दीर्घ रूप बनता है। तो यहाँ पे कैसा रूप बना, दीर्घ बनेगा। और दीर्घ की मात्रा कैसी होती है, यहाँ पे इस तरह से होती है। आप मात्रा भी याद रखेंगे, क्लियर है। तो यहाँ पे मात्रा भी याद रखेंगे। तो चलते हैं हम संधि बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे संधि कैसा बनेगा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, भान बचा, क्योंकि हमने ऊ की मात्रा यहाँ पे ले ली है। लेकिन हमारा परिवर्तन रूप क्या निकल के आया, बड़ा ऊ बन के आया। तो बड़े ऊ की मात्रा किसको जाएगी, प्लस से पहले। तो प्लस से पहले न आ रहा तो न को जाएगी, और हमारे पास यहाँ पे द और यह बचा, क्या बन जाएगा, भानुद्य बन जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, यानी कि गुण संधि के द्वारा। तो यहाँ पे नंबर 2 आ चुके हैं, गुण संधि। तो यहाँ पे गुण संधि बनाएंगे। देखिए इसका नियम क्या है, सबसे पहले नियम को अच्छे से याद रखेंगे। यदि ए या आ के बाद छोटी या बड़ी आ जाए तो क्या बनता है, ए बनता है। यदि ए या आ के बाद क्या आ जाए, छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ओ बनता है। यदि ए या आ के साथ री आ जाए तो यहाँ पे बनता है अर। तो ये यहाँ पे नियम है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। यदि ए या आ के बाद ई या बड़ी ई आ जाए तो ए बनता है। यदि
ए या आ के बाद छोटा ओ या बड़ा ओ आ जाए तो ओ बनता है, यदि ए आ के बाद री आ जाए तो अर बनता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्लस से पहले ए या आ रहा है, प्लस के बाद क्या आएगा, छोटी ई या बड़ी ई। तो इनका रूप क्या बदलता है, ए में बदलता है, और इसकी मात्रा होती है सिरोरेखा पर सिर्फ एक मात्रा। उसके बाद यहाँ पे प्लस से पहले ए या आ रहा है और उसके बाद यहाँ पे छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ रहा है, तो इनका विकार क्या होगा, ओ होगा। और इस पे कितनी मात्रा होती है, खड़ी पाई के साथ यहाँ पे एक मात्रा होती है, ये आप याद रखेंगे। यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस से पहले ए या आ रहा है, उसके बाद री आ रहा है, तो इनका क्या रूप बनेगा, अर बनता है। क्या बनता है, अर बनता है। और यहाँ पे याद रखेंगे रे जो होता है स्वर रहित होता है। अब संधि बनाएंगे यहाँ पे, तो ध्यान से देखेंगे सभी। देखिए यहाँ पे बनेगी कैसे, प्लस से पहले क्या आ रहा है, ना तो यहाँ पे कोई मात्रा है ना ही कोई हलंत है। जब ये कंडीशन होगी तो हम इसमें से क्या लेते हैं, स्वर लेते हैं। क्या लेते हैं, स्वर। हमने स्वर यहाँ पे लिया और उसके बाद क्या है, दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या बनना है, ई बन रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ई लिख देंगे। अब इन दोनों का विकार करेंगे क्योंकि इनके बीच संधि बनने वाली है। ए प्लस ई, हम नियम में देखेंगे हमारे पास ए प्लस ई लिखा है, ए प्लस ई, तो इनका विकार क्या होगा, ए के रूप में होगा। तो हमने यहाँ पे इन दोनों का विकार क्या लिखा, ए लिख दिया। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, देव बचा। और देखिए मात्रा किससे जाएगी, हमेशा याद रखना प्लस से पहले वाले को। तो प्लस से पहले यहाँ पे क्या आ रहा है, वह आ रहा है, तो वह कोई है, मात्रा जाएगी। और कौन सी है, एक ही है, तो यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। देवे यहाँ पे हो चुका है और हमने ई का प्रयोग यहाँ पे कर लिया, तो हमारे पास नंदर बचा। क्या बचा, तो बन जाएगा यहाँ पे देवेंद्र। क्या बन चुका है, नाम यहाँ पे देवेंद्र बन जाएगा और संधि भी बन जाएगी गुण संधि। क्लियर है बच्चों, आगे ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे यहाँ पे बनाएंगे हम फिर से, ठीक है। तो यहाँ पे संधि बनाएंगे, यहाँ पे लिखा है प्लस से पहले, प्लस से पहले कोई मात्रा नहीं, कोई हलंत नहीं। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो हम यहाँ से क्या करते हैं, ए स्वर लेते हैं। यहाँ से रे में से हमने ए लिया और उसके बाद देखेंगे क्या बन रहा है, तो उसके बाद क्या आ रहा है, वो आ रहा है। इन दोनों का विकार होगा। हम पे सबसे पहले क्या करेंगे, नियम को याद रखेंगे, ए के बाद वो आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका विकार ओ में बदल जाएगा। और कौन से ओ में बदलेगा, बड़े ओ, छोटे ओ में। ये भी आपको याद रखना है, जिसपे एक मात्रा होती है। तो ओ यहाँ पे बन चुका है और उसकी मात्रा आपको पता है क्या होती है, एक मात्रा होती है। और ये किसको जाएगी, प्लस से पहले, यानी कि रे को जाएगी, रे को जाएगी। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, पर लिखा, और यहाँ पे ऊ हमने यहाँ पे प्रयोग में कर लिया, और ओ की मात्रा आई, तो ओ की मात्रा किसको जाएगी, रे को जाती है। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, पकार बचा, तो बन जाएगा परोपकार। क्या बना, यहाँ पे शब्द का निर्माण हो चुका है, परोपकार। क्लियर है, यहाँ तक सभी को समझ में आ चुका है। चलिए आगे ध्यान देंगे। आया के बाद री आ जाए। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस से पहले आ की मात्रा आ रही है, तो हमने यहाँ पे आ रूप लिखा और उसके बाद आ रही है री। तो जब आया आ और री के बाद आ के बाद री आ जाए, तो यहाँ पे रूप क्या बदलता है, अर बदलता है। और कैसा, आधा रे वाला। अब यहाँ पे संधि कैसे बनेगी, तो ध्यान देंगे यहाँ पे। तो संधि क्या बनेगी, यहाँ पे हमने आ ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा, मह बचा, मह बचा। और यहाँ पे रे आ रहा है, तो रे आधा जो होता है बाद वाले वर्ण के ऊपर चला जाता है, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, माहर, और यहाँ पे लिखेंगे सी, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, जब आधा रे होता है हमेशा बाद वाले वर्ण के सर के ऊपर चला जाता है, तो रे यहाँ पे चला जाएगा। तो इसका रूप कैसे बन जाएगा, महर्षि बन जाएगा, महर्षि। तो यहाँ पे बन चुका है महर्षि, और संधि का नाम यहाँ पे बनेगा गुण संधि। क्लियर है, यहाँ पे तो आप सभी को समझ में आ चुका है। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो अगला पॉइंट यहाँ पे बात करते हैं नंबर 3 की। तो नंबर 3 यहाँ पे है विरद्धि संधि। तो आप इसकी पहचान करेंगे। तो विरद्धि संधि में क्या दिया गया है, यदि ए या के बाद छोटा ए बड़ा ए आ जाए, तो क्या बनता है, यहाँ पे बड़ा ए बनता है। ये आप याद रखेंगे, क्या बनता है, ठीक है, क्या आ जाए, बड़ा ए बनता है। यदि आ ओ या ओ दोनों आ जाए, दोनों ओ आ जाए, और उसके बाद क्या आ जाए, आ या आ के बाद, ए या आ के बाद दोनों ओ आ जाए, तो क्या बनता है, ओ बनता है। तो नियम देख लेंगे एक बार, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है, ए या आ के बाद, ए या आ के बाद छोटा ए बड़ा ए आ जाए, तो क्या बनता है, ए बनता है। और जिसकी मात्रा होती है 2, ये आप याद रखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे लिखा है, ए या आ के बाद दोनों ओ आ जाए, तो यहाँ पे क्या बनता है, बड़ा ओ बनता है। क्या बनता है, बड़ा, यानी कि जिसकी 2 मात्राएं होती है, यहाँ पे इस तरह से इसकी मात्रा होंगी। क्लियर है, तो आप इसे याद रखेंगे। अब देखिए संधि बनती कैसे। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, प्लस से पहले हमें मात्रा देखनी होती है। मात्रा नहीं है तो हलंत देखते हैं। अगर हलंत नहीं होता तो हम क्या करते हैं, उसमें से ए ध्वनि ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, ए ध्वनि ली है, और उसके बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे स्वर आ रहा है, तो हमने इसको स्वर को लिख देंगे। तो हमने यहाँ पे स्वर लिया है, तो यहाँ पे इन दोनों का विकार क्या हुआ, नियम में लिखा था, यदि ए या आ के बाद या छोटा ए बड़ा ए आ जाए, तो क्या होगा, बड़ा ए बनता है। तो हमने यहाँ पे बड़ा ए बना देंगे, और इसकी मात्रा 2 होती है। अब देखिए हमने यहाँ पे कै में से क्या लिया है, ए लिया है,
और ये ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कै। और ये कैसा हो गया, यहाँ पे स्वर रहित हो चुका है। जब यहाँ पे अपनी मात्रा जाए देगा इसको, किसको, प्लस से पहले वाला, तो प्लस से पहले वाला क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, विकार होके क्या आया, बड़ा ए आया है। और मात्रा किसे जाएगी, प्लस से पहले वाले को, यानी कि क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, तो क्या क्या मात्रा चली जाएगी। हमने इसका यहाँ पे प्रयोग किया तो हमारे पास क्या और बचा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक एक यहाँ पे लिख देंगे, क्या एक एक यहाँ पे बन जाएगा और संधि का नाम भी यहाँ पे वृद्धि संधि हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे प्लस से पहले कोई मात्रा नहीं है, कोई हलंत नहीं है, तो क्या करना है हमें, उसमें से ए ध्वनि ले लेंगे। तो हमने यहाँ पे ए ध्वनि लिया, उसके बाद यहाँ पे जो लिखा है वो लिखेंगे। ओ आ रहा है तो ओ को लिखेंगे। ए या आ के बाद छोटा ओ या बड़ा ओ आ जाए तो बनता क्या है, बड़ा रूप बनता है। तो यहाँ पे बनेगा बड़ा रूप। क्या बना, यहाँ पे बड़ा रूप बन जाएगा और इसकी मात्रा होती है 2, ये आप याद रखेंगे। अब हमारे पास क्या यहाँ पे लिखेंगे 1, और हमने न में से ही मात्रा ली है, न में से ए लिया है। और जैसे ये मात्रा न आ रहा है प्लस से पहले अपनी जैसे इसके साथ मात्रा जुड़ेगी तो इसको क्या करेगा, इसको पूर्ण कर देगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, सा धा बचा, तो बन जाएगा वनोष्ठ। क्या बना यहाँ पे, वनोष्ठ यहाँ पे बन जाएगा। और यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं वृद्धि संधि। तो चलते हैं अगली संधि की ओर। देखिए अगली संधि यहाँ पे दी गई है यण संधि, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। यहाँ पे कहा है जब हस, हस यानी कि छोटी ही छोटा ऊ या री आ जाए, या दीर्घ छोटी ही छोटा ऊ या री के बाद कोई असमान स्वर आए, तो ई दो है जो छोटी ही है, बड़ी है तो किस में बदलती है, यह में बदलती है। छोटा ऊ या बड़ा ऊ तो वह में बदलता है। और री आ जाए तो री किस में बदलता है, रे में बदलता है, आप याद रखेंगे। क्लियर है। तो नियम यहाँ पे लिखा है ई या बड़ी ई प्लस असमान स्वर आ जाए तो यहाँ पे ई रूप का जो बदलता है यह में बदलता है, आप याद रखेंगे। उसके बाद छोटा हो या बड़ा हो और उसके बाद असमान स्वर आ जाए तो वहां पे वह में बदलता है। और ये आपको याद रखना है किसमें, वह में बदल रहा है। री के बाद असमान स्वर आ जाए तो रे में बदलता है, किसमें, आधे रे में बदलता है। तो ये नियम बनेंगे इसके। तो चलते हैं संधि की ओर। देखिए हम सबसे पहले क्या करना है, हमें मात्रा देखनी है। तो प्लस से पहले यहाँ पे क्या आ रहा है, मात्रा, यानी कौन सी आ रही है, ई, छोटी ई की मात्रा आ रही है, तो हमने यहाँ पे मात्रा लिख दी है। और उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो ई के बाद कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है, यानी कि असमान स्वर है। जब भी असमान स्वर होगा तो ई किस में बदलता है, तो ई बदलता है ये में। तो हमने यहाँ पे ई को ये में लिखा, और कैसा, हलंत वाला। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, जिससे हमने मात्रा ली है वो वर्ण कैसा हो जाएगा, स्वर रहित, यानी कि आधा हो जाता है। और हमारे पास प्रय बचा है तो हम यहाँ पे प्रय लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ पे क्या ए आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ए आ रहा है तो ए किस में शामिल होगा, ये में शामिल होगा। और जैसे ही ये में शामिल होगा तो ये हलंत हट जाएगा, ये हलंत हट जाएगा। उसके बाद 6 बचा है तो यहाँ पे बन जाएगा प्रत्यक्ष। क्या बनेगा यहाँ पे, प्रत्यक्ष शब्द बन जाएगा, संधि बन जाएगी यहाँ पे प्रत्यक्ष, और नाम होगा यण संधि। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस से पहले कौन सी मात्रा आ रही है, तो यहाँ पे क्या आ रही है, छोटे ऊ की मात्रा आ रही है। और उसके बाद क्या आ रहा है यहाँ पे आ, तो ऊ के बाद असमान स्वर आ रहा है तो ऊ किस में बदलता है, वह में बदलता है। और वह कैसा होगा, आधा, ये आपको याद रखना है। और जिससे मात्रा ली है वो वर्ण कैसा हो जाएगा, तुरंत आधा हो जाता है, यानी कि स्वर रहित हो जाएगा। अब देखिए आगत यहाँ पे बचा है, क्या बचा है, आगत। और आगत जब यहाँ पे वह के साथ जुड़ेगा तो वह को अपनी मात्रा देगा, तो उसको क्या करेगा, पूर्ण कर देगा। तो वह को यहाँ पे क्या करेगा, पूर्ण कर देगा। और यहाँ पे ये हलंत हट जाएगा तो बन जाएगा यहाँ पे स्वागत। क्या बनेगा यहाँ पे, स्वागत बन जाएगा। और संधि का नाम यहाँ पे बनेगा यण संधि। चलिए देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पे लिखा है प्लस से पहले क्या आ रहा है, री आ रहा है। और उसके बाद असमान स्वर आ जाए तो यहाँ पे क्या आ रहा है। तो हमारा नियम बिल्कुल सही है। तो आप नियम भी चेक कर लेंगे, री के बाद असमान स्वर आ रहा है तो नियम बिल्कुल सही है। तो किस में बदलेगा, आधे रे में बदलता है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, मात बचा, मात बचा। और उसके बाद री किस में बदला, रे में बदलता है। री किस में बदला, रे में बदला, क्योंकि हमने यहाँ से तो मात्रा ले ली थी तय से, तो तय आधा हो जाएगा। और रूप रे का बदला आधा, कैसा, हलंत वाला। और हमारे पास क्या बचा, आज्ञा बचा, आज्ञा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये आ किसके साथ जुड़ेगा, रे के साथ जुड़ेगा, तो रे को पूर्ण कर लेगा। तो यहाँ पे रे पूर्ण हो जाएगा। और रे जब पूर्ण हो जाता है और रे से पहले अगर आधा व्यंजन होता है वो उसके साथ शामिल हो जाता है, तो यहाँ पे बनेगा मात्राज्ञा। क्या बनेगा यहाँ पे, मात्राज्ञा शब्द बन जाएगा। और संधि का नाम होगा यण संधि। ये तो यहाँ पे इसके साथ शामिल हो जाएगा और ये इसके साथ तिरछी लाइन के रूप में शामिल हो जाता है। तो यहाँ पे कभी भी रे पूर्ण हो
और उससे पहले आधा व्यंजन हो तो उसके साथ तिरछी लाइन के रूप में बदलकर उसको पूर्ण कर देता है। क्लियर है? यहां तक सभी को समझ में आ चुका है। चलते हैं आखिरी संधि की ओर। तो यहाँ पे स्वर संधि की आखिरी संधि है कौन सी? आयादी संधि। देखिए इसमें नियम है, ये आयादी संधि, ए या ए, ओ या ओ के बाद कोई असमान स्वर आ जाए। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? प्लस से पहले छोटा ए हो तो ए जो है आई में बदलेगा, बड़ा ए जो है आई में बदलेगा, ओ जो है औ में बदलेगा और बड़ा ओ है औ में बदलता है। ये आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है ए है और उसके बाद असमान है तो यहाँ पे क्या बनेगा? आई में बदलता है, आई में। अगर यहाँ पे बड़ा ए है और असमान स्वर है तो ये बदलता है आई में। किस में बदलता है? आई में बदलता है। ये आप याद रखेंगे। अब संधि बनाते कैसे? सबसे पहले ध्यान देंगे, प्लस से पहले कौन सी मात्रा आ रही है? ए आ रही है, उसके बाद असमान स्वर आ रहा है। तो ए किस में बदला? तो पहले हमारा नियम था प्लस से पहले ए और उसके बाद असमान स्वर आ जाए तो ए किस में बदलता है? आई में बदलता है। आई में बदलेगा। देखिए यहाँ पे जब हमने मात्रा ले ली है च से तो च कैसा हो जाता है? हलंत वाला, यानी कि आधा हो जाता है। और ए जब इसमें शामिल होगा तो इसको पूर्ण कर देता है। कैसा कर देता है? इसको पूर्ण कर देता है। और उसके बाद हम यह को लिखेंगे, यह कैसा? आधा है। और ए जो है यह में शामिल होगा, यह को पूर्ण कर देगा। और यहाँ पे बाद में बचा न तो बन जाएगा चयन। तो बन जाएगा यहाँ पे चयन और संधि का नाम अयादी संधि हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कौन सी मात्रा आ रही है? देखिए बड़े की मात्रा आ रही है और उसके बाद असमान स्वर ए आ रहा है। तो ए किस में बदलता है? ए बदलता है आई में। आई में बदलेगा और ये मात्रा किससे देगा? गे को, क्योंकि गे हमेशा प्लस से पहले वाले को मात्रा जाएगी। तो गे यहाँ पे आधा है, आ इसमें शामिल होगा और ये आ जाएगा यहाँ पे। और ए इसमें यह में शामिल होगा, ये हलंत हट जाएगा इसका आधा रूप, तो बन जाएगा यहाँ पे गायक। क्या बन जाएगा? गायक बन जाएगा। क्लियर है? आप सभी को समझ में आ रहा है? चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, जो यहाँ पे लास्ट पहचान है। देखिए यहाँ पे लास्ट पहचान है। देखिए यहाँ पे क्या है? प्लस से पहले ओ आ जाए और उसके बाद असमान स्वर आ जाए तो क्या बनता है? यहाँ पे औ बनता है। क्या बनता है? औ बनता है। आप याद रखेंगे। और प्लस से पहले ओ हो बड़ा और यहाँ पे असमान स्वर हो तो यहाँ पे बनता है आओ। क्या बनता है? यहाँ पे आओ बनता है। क्लियर है? चलिए ध्यान देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? ओ आ रहा है और ओ के बाद असमान स्वर आ रहा है। तो ओ किस में बदलता है? पहले कौन सी मात्रा है? ओ की मात्रा है। तो ये किस में बदलता है? औ में बदलता है। किसमें? औ में। अब देखना आपको, पै से जब हमने मात्रा ली तो पै कैसा हो गया? आधा। और रूप बदल के कैसा आया? औ बन के आया। तो औ यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, हलंत वाला। और यहाँ पे क्या बचा? अन बचा। अब जैसे ही यहाँ पे ए को शामिल करेंगे इसको पूर्ण कर लेगा। ए शामिल हुआ पे में और ए शामिल हुआ वे में तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे पवन बन जाएगा। क्या बना? यहाँ पे पवन बन जाएगा। क्लियर है? और यहाँ पे संधि बन जाएगी अयादी संधि। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है? बड़े ओ की मात्रा आ रही है तो बड़ा ओ यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद असमान स्वर आ रहा है तो ओ क्या है? किस में बदलता है? आओ में बदलता है। आओ में बदलता है। क्लियर है? अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा? तो यहाँ हमारे पास बचा न, और न भी कैसा? आधा। आ इसके साथ मात्रा में मात्रा जुड़ेगी तो यहाँ पे इसको पूर्ण कर लेगा और उसके बाद क्या बचा? यहाँ पे वह। और वह के बाद कौन सी मात्रा आ रही है? छोटी ई की मात्रा आ रही है। छोटी ई की मात्रा किसको जाएगी? वह को जाएगी। तो यहाँ पे बन जाएगा वीर और कै, तो बन जाएगा नाविक। इसी प्रकार की वीडियो जानने के लिए, पढ़ने के लिए हमारे साथ शिक्षा कुल के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।